हेलो नमस्ते सलाम वालेकुम। दिस इज वॉरियर एकेडमी। इट्स ऑल अबाउट यू। यस, माय नेम इज सिद्धार्थ और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं 10th का पेपर डिस्कस करेंगे जो कि 5 मई को यानी कि आज हुआ था। ठीक है, तो आज हम जो है पेपर डिस्कस करने वाले हैं और हमारे एक स्टूडेंट ने जो एक पेपर डिस्कस करने के लिए आए थे घर पे, तो हमने सोचा कि क्यों ना उस पे एक वीडियो बनाई जाए और आप सभी के साथ ये वीडियो मतलब ये पेपर जो है डिस्कस किया जाए। फिलहाल अभी दिन में इंटरनेट अवेलेबल नहीं होने की वजह से मैंने ये जो वीडियो है अपलोड नहीं कर पाया था और अब मैं ये वीडियो बना के दिन में बना के और अभी आप तक मैंने अपलोड कर दिया और आपके पास अवेलेबल हो रहा है। ठीक है, तो अब मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर कोड है स्टैंडर्ड का पेपर है मेरे पास, जो कि अपन है सेट नंबर 1। ठीक है, पेपर क्वेश्चन पेपर कोड है 34 1। या में आपके क्या होते हैं कि अलग अलग पेपर बनते हैं, दिल्ली का अलग बनता है। ठीक है, तो उस हिसाब से जो राजस्थान के पर्टिकुलर राजस्थान की सीबीएसई की स्कूल से उसके अंदर जो क्वेश्चन पेपर कोड है वो 34 1 है, वो अपने यहाँ पर काम में आएगा और ये सेट नंबर 1 है उसका। और सेट नंबर 2 3 एंड 4 में है ना कुछ क्वेश्चंस अलग है, बाकी उनका सीक्वेंस जो है चेंज कर दिया गया है। बाकी मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो है सिमिलर है सभी सेट्स में। तो अगर आपके पास कोई अदर सेट होता है और आप चाहते हो कि वो उसका भी क्वेश्चन पेपर जो है डिस्कस किया जाए तो डेफिनेटली वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। बस आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे इंस्टा आईडी पे जाना पड़ेगा, सिद्धार्थ वॉरियर 12 करके इंस्टाग्राम पे आप सर्च करोगे और इंस्टा पे आप मुझे डीएम कर सकते हो। डीएम करके आपको वहाँ पे जो है आपको पेपर सेंड कर देना है या पीडीएफ सेंड कर देना है। ठीक है, उसके बाद मैं उस पर वीडियो बना दूंगा क्योंकि मेरे पास अभी तक पेपर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो जल्दी से अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे नॉर्मली 3 सेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो आप पेपर दे रहे हैं तो आपको पता ही है और आपने दिया होगा 3 सेक्शंस थे। ठीक है, ए बी एंड सी। ए में आपकी जो मार्किंग थी 2 मार्क्स की थी, बी में जो आपकी मार्किंग थी 3 मार्क्स की थी और सी में जो मार्किंग थी वो आपकी 4 मार्क्स की थी। ठीक है, अब अपन जल्दी से वही पेपर डिस्कस कर लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करें हम हमारा, क्योंकि ऑब्वियसली नेक्स्ट पेपर आपके साइंस का है तो आपको उसको भी स्टडी करना होगा कि। और हाँ, अगर आप किसी साइंस के पर्टिकुलर वीडियो की डिमांड अगर होती है तो डेफिनेटली आप कमेंट में मेंशन कीजिए इस वीडियो के कि आपको साइंस का कौन सा लेक्चर चाहिए या कौन सा टॉपिक से रिलेटेड चाहिए, तो उसके लिए भी मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ठीक है, लाइव क्लास लेने के लिए अभी मेरे पास टाइम नहीं है। मैंने अभी इस ईयर में 9th की लाइव क्लासेस भी ली है, 2 आवर्स की मैथ्स की क्लासेस ली है, तो वो आपको भी मतलब आपके जो छोटे भाई बहन हो उनको आप सजेशन कर सकते हैं। तो जब बस अभी क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत इजी सा है, मतलब पेपर का लेवल जो है ना ही टफ है ना ही मीडियम है, मॉडरेटेड बोल सकते हैं, यानी कि एक तरह से बीच का है। ठीक है, चलिए मोड आपको दे रखा है 75। ठीक है, मोड क्लास यानी कि क्लास इंटरवल आपको गिवन है 65 एंड 80। साथ ही साथ में आपको जो फ्रीक्वेंसी है मोड क्लास से ऊपर वाली जो फ्रीक्वेंसी काम में आती है, जिसको हम बोल सकते हैं फॉर्मूले के अंदर एनसीईआरटी में गिवन है एफ नॉट। ठीक है, उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी गिवन है कि जो आपकी मोड क्लास है मोड इंटरवल है पूरा का पूरा, उसके नेक्स्ट वाला जो फ्रीक्वेंसी है वो है आपका 8, तो इसको हम बोल देते हैं F2, उसको एफ नॉट। और हमें बोला कि भैया फ्रीक्वेंसी निकालो मॉडल क्लास की, यानी कि आपको निकालना है क्या है, F1 निकालना है। F1 को हमने अज्यूम कर लिया है F और वो आपने अज्यूम कर लिया होगा F। उसके बाद आपको एक फॉर्मूला गिवन है कि ये फॉर्मूला गिवन है, इसमें वैल्यू पुट करनी है। L आ जाएगा हमारे पास, क्लास इंटरवल दे रखी थी तो सारी चीज़ें आपने यहाँ पे दे रखी है, जो कि वैल्यू अगर आपने पुट कर दी है तो वैल्यू पुट करने के बाद 75 में से 65 माइनस करने पे कितना बचेगा बेटा, 10 बचेगा। ये 15 जो है डिवाइड में चला जाएगा उधर, 2 एंड बचेगा कैंसिल होके। देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया और ब्रैकेट जो है 2 ब्रैकेट्स, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसके बाद कुछ नहीं है, लीनियर इक्वेशन बनेगा एफ का, एफ वेरिएबल का, जहाँ से आप इजीली एफ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। अगर आपने ये क्वेश्चन इस तरह से किया है तो आपको फुल मार्क्स 2 मार्क्स आपको कंप्लीटली मिल जाएंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अपना एनसीईआरटी का सिमिलर है ये क्वेश्चन की आपको 2 नंबर्स दे रखे हैं, 2 डिजिट दे रखे हैं, 2 नंबर दे रखे हैं, उनके बीच का कोई नंबर नेचुरल नंबर फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर एग्जिस्ट बिटवीन 1 to 1000। बट यहाँ पे कंडीशन थी डिवाइडेड बाय 5 एनसीईआरटी के अंदर, बट यहाँ पे क्या बोला, बट नॉट डिवाइड डिविजिबल बाय 2। ऐसे नंबर जो कि 2 से डिविजिबल नहीं हो और 5 से हो, तो हम कहते हैं कि 5 से डिविजिबल नंबर वो होते हैं जो कि लास्ट में 5 और 0 आता है, और 0 में आपसे 10 भी आता है, यानी कि 2 से डिविजिबल वो हो सकता है। तो सिंपल सा बात है कि लास्ट में जहाँ जहाँ पे 5 आ रहा है नंबर के, वो हम नंबर लेंगे। तो 1 के बाद जस्ट रहता है 5, 15 और 25 एंड सो ऑन, और लास्ट में जो नंबर आएगा 995 रहेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा फर्स्ट टर्म जो है 5 रह गया। कॉमन डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, 15 माइनस 5 करके आपने निकाला होगा, जो कि आ गया 10। उसके बाद हमने 995 जो है वो आपका लास्ट टर्म है, जिसको हम ए एन लिख देंगे। हमें नहीं पता कि एन क्या है, तो उसकी वैल्यू हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ए एन इक्वल टू होता है फर्स्ट एन माइनस 1 डी 995। तो 5 पहले उधर जाएगा तो माइनस होगा 990 डिवाइडेड बाई 10, 99, और 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1। तो n इक्वल टू फाइनली जो है आपके पास 100 आ गया, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, और मैंने दिन में ही पहले ये पेपर सॉल्व करके रख दिया तुम्हारे लिए, ताकि भैया यहाँ पे सॉल्व करने में हमें टाइम ना लगे, सॉल्यूशन ऑलरेडी आपको मिल जाए और आपको याद बस रहे आज कि आपने पेपर में क्या किया। और आई विश कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया हो, है ना, और नहीं भी गया हो तो टीचर से गलती हो जाए चेकिंग करने में और आपको मार्क्स मिल जाए। ठीक है, चलो ये भी दुआ कर देते हैं क्या यार। चलिए,
तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दो पोर्शंस में डिवाइडेड है, यानी कि या तो आप ए वाला कर सकते हो या वाला बी ऑप्शन वाला भी चूज करके वो भी कर सकते हो। दोनों दो दो नंबर के, सेक्शन ए से बिलोंग करता है इस वजह से। अब आते हैं सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का रिलेशन गिवन है। सम ऑफ रूट्स क्या होते हैं? अल्फा बीटा होते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा होता है ना। तो हमें एक चीज है कि क्या रिलेशन है कि सम ऑफ रूट्स जो है 13/21 मोर देन है किससे? प्रोडक्ट ऑफ रूट से। तो ये हमने इक्वेशन 1 लिख दी यहाँ पर। इक्वेशन 1 लिखने के बाद हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ए बी एंड सी की वैल्यू लिख दी। वी नो दैट अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए। बी बाई ए से हमने बी और ए की वैल्यू पुट करी एंड फाइनली 11/k सम ऑफ रूट्स हमने निकाला। इन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है सी बाई ए करके। तो सी की वैल्यू ए की वैल्यू पुट करी, देन हमने क्या किया यहाँ पे इक्वेशन 3 में अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल दी। इस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 11/k ये हमने इक्वेशन 1 में पुट किया। इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद कुछ भी नहीं करना था, एलसीएम लेना था। कैसे के जो है एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे देखिए कैंसिल कर दिया हमने। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके के की वैल्यू लानी थी और के की वैल्यू सिंपली सी 21 आ गई। आपके ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट का, ठीक है। सेकंड पोर्शन जो है आपका, तो सेकंड पोर्शन के अंदर क्या रहेगा? इफ x इक्वल टू -2, ठीक है, इज द कॉमन सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि आपके पास टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है जिसमें x इक्वल टू -2 दोनों के ही सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब जब हम उसमें वो वैल्यू रखें x की तो LHS इक्वल टू RHS आ जाए, ये कंडीशन है। यानी कि RHS 0 के बराबर है तो 0 आ जाना चाहिए। तो हमने क्या किया, इस तरह से हम इसमें पहले x इक्वल टू -2 पुट करेंगे और a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। फिर अपन क्या करेंगे, इसके अंदर x इक्वल टू -2 पुट करके b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ए और बी की वैल्यू आपने यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ सॉल्व कर रखी है जो कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है। और बी की वैल्यू हमने यहाँ पे सॉल्व करी हुई है। तो बी, ए की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, बी की वैल्यू आ गई 4। बस हमें क्या करना था, ए स्क्वायर इंटू बी की वैल्यू निकालनी थी। ए की वैल्यू हमने पुट करा 2 है, यानी 2 का स्क्वायर, बी का है 4, ठीक है। 10 4 इंटू 4 16, ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर, अब थर्ड कंप्लीट हो चुका है, फोर्थ की हमें बारी है। फोर्थ के अंदर हमें मीन निकालना है। स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर है, टेबल दे रखी है, यानी क्लास इंटरवल दे रखा है, फ्रीक्वेंसीज दे रखी है। क्लास इंटरवल से हमें क्या निकालना होगा? एक्स निकालना होगा, ठीक है। कैसे निकालते हैं? इन दोनों को ऐड कर दो, यानी कि 1 + 5 कर दो 6, फिर डिवाइडेड बाई 2 कर दो यानी कि 3। तो इस तरह से 3 7 11 एंड 14 15 ये आ जाएगा। 4 का जो है गेप रहेगा इनके बीच में। एक्स जब हम निकालते हैं, एक दो निकालने के बाद हमें पता चल जाता है कि उनके बीच में जो गेप है वो सेम रहता है, फिर वो आप ऐड करके ही निकाल सकते हो। आगे सबको ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करने की जरूरत नहीं होगी, और डेफिनेटली आपने कहीं ना कहीं से पढ़ा होगा, ठीक है। तो यही बताया होगा उन टीचर्स ने भी। चलिए अब अपन बात करते हैं एफ की। तो एफ के बारे में बात करते हैं, यानी कि इस एफ और एक्स को इंटू कर दिया हमने। समेशन ऑफ एफ एक्स यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एफ फ्रीक्वेंसी और एक्स का जो है वो आ गया आपका 235 यानी 235। और समेशन ऑफ एफ यानी कि समेशन बोले तो सिग्मा जिसे हम बोलते हैं उसका एक्चुअल नेम समेशन भी बोला जाता है। तो 25 से डिवाइड करेंगे तो 9.4 जो है आपका आंसर आएगा इसका, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा बेटा, आपने पेपर कैसे किया है, ठीक है। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ये जो है बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि आपको दो कंसेंट्रिक सर्कल यानी कि जिसका सेंटर एक होता है वो दे रखा है। अपने को कंडीशन दे रखी है कि भैया ए क्यू जो है 5 सेंटीमीटर है। ए क्यू कहाँ पर है? ये वाला जो है 5 सेंटीमीटर है। तो हमें फाइंड आउट करना है ए सी की वैल्यू। तो चलिए अब हम डायग्राम देखते हैं। तो हमें क्या गिवन है? ए क्यू गिवन है, तो ये 5 हुआ, तो ये भी 5 होगा। फिर हमने कहा कि भैया ये जो है परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, तो कोड पर जब भी सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, और परपेंडिकुलर क्यों है, 90 डिग्री क्यों है सर? आपने तो कॉन्ग्रुएंसी वगैरह लगा ही नहीं है, तो फिर सिंपल सी बात है ना यार बेटा कि ये टेंजेंट है ना यार, वो यार टेंजेंट हमेशा 90 डिग्री पर बनता है। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये भी 5 होना चाहिए, क्योंकि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है परपेंडिकुलर जो कि सेंटर से ड्रॉ हुआ, ठीक है। तो ये 5 ये 5, तो फाइनली 5 + 5 कितना आ जाएगा बेटा? 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। सॉल्यूशन देखना है तो जल्दी आप स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं, साथ ही में आपको स्क्रीनशॉट्स मिल जाएगा, ठीक है। फटाफट समझ में आ गया सॉल्यूशन, चलिए आगे बढ़े। यस बेटा जी, काफ़ी टाइम के बाद वीडियो बना रहा हूँ ना, तो ठीक है। एक्सप्रेशन एंड बोलने का वे जो है थोड़ा सा अलग हो तो देख लेना। टीचिंग तो काफ़ी टाइम से कर रहे हैं, 10 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन अब क्या है कि सिंपल सी बात है, वीडियो जो इंटरेक्शन है कैमरे के साथ वो रेगुलर होना चाहिए। अदरवाइज कुछ कंडीशंस ऐसा होता है कि नर्वस या आउट ऑफ माइंड की, हाँ जब सामने स्टूडेंट्स बैठते हैं तो अपने आप वो टीचिंग का वो चीज़ आ जाती है। चलिए स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 6, वापिस से दो ऑप्शन है ए और बी। ए और बी में आपने दोनों में से कुछ भी किया हो, नंबर आपको 2 मिल जाएंगे सही होने पर। चलिए आगे बढ़े। सी ऐसे दे रखा है, कर सरफेस एरिया दे देखा है किसका भैया? 176 सेंटीमीटर स्क्वायर सिलेंडर का, ठीक है। तो चलिए सिलेंडर का हमने सी एस ए क्या होता है 2πRh 176। यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दे रखा है 1232। वॉल्यूम क्या होता है आपका πr²h। अब हमें निकालना तो है h की वैल्यू, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें निकालना है क्या? h की वैल्यू। आप देखो ये मेथड तो कर ही रहे हो कि मैंने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन से r की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं 176/2πh करके,
ये वैल्यू जो है मैंने इक्वेशन 1 से इक्वेशन यहाँ पे आर में पुट कर दी, क्योंकि मुझे एच की वैल्यू निकालनी थी ना, तो मैंने आर को जो है सब्स्टिट्यूट कर दिया। लीनियर इक्वेशन पढ़ा होगा टर्म 1 के अंदर, तो इसमें हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन किया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, कैंसिल आउट वैल्यूज वगैरह ये सारी चीजें कैंसिल की। कैलकुलेशन भी आपको कटा हुआ दिख रहा होगा आराम से, किसको कैसे काटा है। फाइनली आपको एच की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि है आपकी 22। इसका एक और मेथड भी है, पहले आप आर की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। कैसे, वो मैं बता देता हूँ। कि अगर मैं क्या करूँ, फ्रॉम इक्वेशन 2 इज डिविजिबल बाय इक्वेशन 1, तो आपका इधर क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 2 पाई आर एच। ये थोड़ा क्या है कि थोड़ा इजी होगा, लेंथ कुछ स्टेप्स बढ़ जाएगा, बट कैलकुलेशन वाइज थोड़ा छोटा हो जाता है। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर से एक आर, एच से एच कैंसिल, 2 बचेगा, 2 उधर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आर बचा इधर, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मैं 2 इधर लेके आ गया और 176 इधर। अब इसको बेटा आपको इजीली सॉल्व करना है और कुछ भी नहीं करना है। तो ये 88 आ जाएगा यहाँ पर, है ना। तो अब एक सेकेंड, आपको दिख नहीं रहा होगा ना, तो यहाँ पे जो है मैंने 88 लिखा है इस तरफ। तो बस इसको कैंसिल आउट करके आपको बस फंडा सिंपल सा यार बेटा, आर की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू कहीं पे भी पुट कर दो, इक्वेशन 1 में आर की वैल्यू पुट कर दो और एच की निकाल दो। तो ये मेथड है, लेंदी है, जैसा भी आपको दोनों में से जो समझ में आया आपने उससे किया हो। ये और भी मेथड होते हैं भैया। चलिए बी ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। अब अपना डायग्राम यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक क्यूब हमने लिया, क्यूब जैसा बनाने का हमने ट्राई किया कि ये आपका एक क्यूब है, इसके अंदर हमने एक स्क्वायर जो है कट किया, और स्क्वायर इस तरह से कट किया कि जो लार्जेस्ट हम स्क्वायर जो है उसमें से निकाल सके। तो जब लार्जेस्ट स्क्वायर कब निकलेगा, जब स्क्वायर का जो रेडियस है, ये सॉरी डायमीटर जो है वो किसके बराबर हो, साइड ऑफ क्यूब के बराबर हो। तब हम कह सकते हैं कि भैया उसमें से जो लार्जेस्ट वाला स्क्वायर जो है निकल सकता था, वो इस कंडीशन पे निकलेगा। अब अपन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो क्यूब की साइड हमें दे रखी है 21 सेंटीमीटर, हमने आर बोल दिया 21/2। वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर हमें निकालना था 4/3 पाई आर क्यूब करके, वैल्यूज पुट करी, सॉल्व किया, और फाइनली ये आंसर आ जाएगा आपका वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़े। एक सेकंड पानी पी लेते हैं बेटा, थोड़ा सा गला सूख रहा है, गर्मी भी बहुत है ना। अब तो अब तो ये वीडियो में भी कटिंग वटिंग यार करते हुए जोर आता है। लाइव स्ट्रीम बढ़िया होती है, बट अभी आज पॉसिबल नहीं हो पाई। ठीक है बाकी अदरवाइज लाइव स्ट्रीम भी करता। चलिए, सेक्शन बी हमारा स्टार्ट हो चुका है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 में कंस्ट्रक्शन करना था। कंस्ट्रक्शन करने के इसमें दो स्टेप्स मतलब दो तरीके हैं, दो मेथड है, जो कि मैं आपसे डिस्कस करूंगा अभी। करना क्या था कि एक रफली पहले मैं डायग्राम बनाता हूँ। करना कुछ इस प्रकार से था, हमें क्या गिवन था रफ डायग्राम में, ये चीज़ गिवन थी, हमें रेडियस दे रखी थी कितनी की, 4 सेंटीमीटर की रेडियस का सर्कल बनाना था। बाहर कोई टेंजेंट है, तो टेंजेंट में रफली डायग्राम के अकॉर्डिंग ये अपने को 60 डिग्री दे रखा है। तो अपना एक रूल होता है, ये टेंजेंट वाले जो पॉइंट होते हैं, जब हम उस पर एंगल सब्सटेंड करते हैं कहाँ पर, सेंटर पर, तो ये वाला एंगल जो 60 डिग्री है और ये वाला जो एंगल है कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, यानी कि इनका सम 180 के बराबर होता है, यानी कि ये 120 के बराबर आया। तो मैंने जो फर्स्ट स्टेप में यानी मेथड नंबर 1 के अंदर मैंने इससे स्टार्ट किया। अब मैंने कैसे बनाया, ध्यान से देखना, ये थोड़ा लेंदी है, जो मतलब देखो, जिस बच्चे की जिस टाइम पे जो क्लिक हो गया, दोनों ही कंस्ट्रक्शन सही है, गलत कोई नहीं बोलेगा। मेथड सही होना चाहिए कंस्ट्रक्शन का, यानी कि आपने ज्योमेट्रिकल चीज़ों से बनाया हो, जो कि कंपास है, पेंसिल है, स्केल, ऐसा यूं खींच के नहीं बनाया हो। चलिए, तो अब अपने पास क्या है, ये 4 सेंटीमीटर तो था ही। हमने कहा कि हमें थीटा गिवन है, ये पूरा 60 है, तो ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। हमने एक अलग ट्रायंगल बना दिया, ठीक है, ओ ए पी। इसके अंदर ये 30 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस। अब अपने को क्या निकालना है, अगर मैं ओपी निकाल दूँ, ठीक है, तो ओपी मैंने निकाल दिया, कुछ अपना एंगल दिया 30 डिग्री गिवन है, ओपी अपने निकाला 4/1/2 करके, तो 8 सेंटीमीटर जो है ओपी आ गया। अब मेरे कंस्ट्रक्शन क्या करना है, देखिए, ओपी निकालने के बाद अपना काम कैसे आसान होता है, 4 सेंटीमीटर का सर्कल बनाया, फिर सेंटर पे कंपास रख के 8 सेंटीमीटर का आर्क कट किया लाइन पे आगे, तो ये पी पॉइंट आ गया। पी पे मैंने इस तरफ 30 डिग्री का एंगल बनाया कुछ इस तरह से पहले, जो कि सर्कल को ऐसा टच करेगा, बी पे बनाया टच करेगा, और ऐसा आपका टेंजेंट बन जाएगा। कोई बेटा इस मेथड को गलत नहीं बोलेगा, जिसको अब मैथ्स पढ़ाना ना आवे तो वो गलत बोल सकता है, बाकी ये मेथड भी सही है, क्योंकि हमने ज्योमेट्रिकली चीज़ें करी है। ठीक है, दूसरा मेथड जो सभी टीचर रटे हुए होते हैं उन्होंने बताया होगा कुछ इस तरह से कि भैया पहले अपन क्या करें, ये रहा, ठीक है। सबसे फर्स्ट अपने को क्या करना है बच्चा, ये अपने को सर्कल बनाना है। सर्कल बनाने के बाद अपन ने क्या किया होगा कि यहाँ पे हमें पता है कि 120 डिग्री, मैंने जो स्टार्टिंग में बताया था कि भाई अगर अपन कोई सर्कल लेते हैं, ये टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, ये और ये वाला जो एंगल होता है, ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं, बताते हैं, वाह, ये वाला जो है वो 120 डिग्री होता है, ये आपका 60 डिग्री गिवन है, ठीक है।
ठीक है। तो ये 120 डिग्री हुआ, तो अपन क्या करें, कोई भी रेडियस कहीं पे भी ड्रॉ कर लो। मेरी मर्जी, मैंने रेडियस इधर ड्रॉ करी क्योंकि मुझे पता है पॉइंट कहीं ना कहीं नीचे लेना है, साइड में लेना है, तो थोड़ा सा एंगल पे ऐसे ले लो, है ना। तो अब अपन ने 120 डिग्री बनाना आता है। 120 डिग्री कैसे बनाते हैं, पहले कंपास खोलो, ऐसा कुछ आर्क काटो, ठीक है। 60 डिग्री, 120 डिग्री, ठीक है। ये 120 डिग्री यहाँ पे अगर आप बनाओगे तो ये 120 डिग्री बनेगा। फिर अपने दो पॉइंट आ गए, ए पॉइंट आ गया और बी पॉइंट आ गया। फिर ए पॉइंट पर अपने को 90 डिग्री बनाना है, क्योंकि हमें पता है कि टेंजेंट और रेडियस जो होती है वो 90 डिग्री पे होता है। तो फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें यहाँ पे ए पॉइंट पे कट करना है और इस तरह से 90 डिग्री ड्रॉ करना है, फिर दोनों तरफ करना है। ये कहीं ना कहीं आगे जाके मिलेगा पॉइंट, और ये पी पॉइंट हो जाएगा जहाँ पे टेंजेंट जहाँ से ड्रॉ हो रहा है, और ये कंस्ट्रक्शन आपका कंप्लीट है। ये मेथड नंबर 2 है आपका। क्लियर बेटा, आगे बढ़े, चलिए जनाब। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि 3 मार्क्स का है। इसमें 2 ऑप्शन है। अगेन आपको पी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। एक क्वाड्रेटिक फॉर्म में इक्वेशन गिवन है और ये दे रखा है कि रियल और इक्वल रूट्स होते हैं। अगर जब रियल इक्वल रूट्स होते हैं तो आपका कंडीशन है, लास्ट की एक्सरसाइज है 4.4, है ना। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर, ये कंडीशन है। मतलब आप देखो, मैथ्स बहुत सिंपल सी चीज़ है यार बेटा, इसमें आप ये देख लो, ये एक लगाना होता है और आपने लगाया होगा। लेकिन अब अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, तो पहले उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाया जाए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इस p को इस ब्रैकेट से इंटू किया, x माइनस टू एज इट इज, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर अप्लाइड कर दिया, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाने के बाद हमने क्या किया बेटा, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, जिससे हमने ये ओपन किया। उसके बाद हमने ये कहा कि भैया यहाँ पे हमने इसी ब्रैकेट को इस x माइनस टू के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन कर दिया, हमने ये ब्रैकेट ओपन कर दिया, एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया, एक्स को कॉमन ले लिया, और कांस्टेंट बाकी बचे हुए को कांस्टेंट सी मान लिया। उसी तरह ए बी एंड सी आ गया। इन ए बी सी की वैल्यूज़ को हम इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे। इक्वेशन 1 का है ये रही, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac के यहाँ पर हम पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद हमने सिंप्लीफाइड करना है। कुछ इस तरह का टर्म आ जाएगा सॉल्व करने पर, ब्रैकेट ओपन करने पर। यहाँ से 4 एंड पी कॉमन ले लेंगे, पी माइनस 3 यहाँ पे बचेगा, 4p जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा, एंड p माइनस 3 जो है वो 0 के बराबर होगा, और यहाँ पे आ जाएगा आपका p इक्वल टू 3 करके। अब बात करते हैं कि 0 आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि अगर हम p पे 0 की वैल्यू पुट करते हैं, जैसे कि इस इक्वेशन में अगर मैंने p की जगह अगर 0 पुट किया, सपोज ऊपर की तरफ देखें, ये मैं मिटा रहा हूँ, तो यहाँ पे ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी। फिर x माइनस 1 इक्वल टू किसके बराबर होगा बेटा, 0 के, क्योंकि स्क्वायर है तो उधर जाएगा। x माइनस 1 इक्वल टू 0, और x इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चा, 1, ठीक है। तो यहाँ पे जो है रूट्स जो है रियल आएगा, ठीक है, बट सिंगल आ रहा है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन, तो ये वैलिड नहीं होगा। आपका p इक्वल टू 3 जो है वही आंसर होगा। समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पोर्शन। सेकंड पार्ट में क्या है कि कोई बच्चा है आरुष, जो कि 8 मार्क्स जो है, मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 35 मार्क्स, ठीक है, और 7 टाइम्स दीज मार्क्स, यानी कि क्या करते हैं कि भैया जो उसने स्कोर किया उसमें से जो भी मार्क्स है उसमें 8 करने पे आपके कुछ मार्क्स आते हैं, वो आउट ऑफ 35 होता है। तो हमने कहा कि ऑफ 10 मार्क्स तो उसने कितना किया बेटा, एक्स किया। क्लियर। उसके बाद हमने कहा कि कोई मार्क्स बन जाता है, तो हमने इसको इक्वेशन 1 बना लिया, और मार्क्स नया 8 मार्क्स ज़्यादा देने पर उसका मार्क्स कितना हो जाता है, y हो जाता है। तो y इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 8, है ना। फिर हमारी दूसरी कंडीशन क्या है कि 7 टाइम्स हो जाता है उसी मार्क्स का, तो 7y। कब, जो उसका ओरिजिनल एक्चुअल मार्क्स आए उसके स्क्वायर का 4 टाइम्स लेस करने पर, तो स्क्वायर का 4 में माइनस कर दो, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है, y की वैल्यू इक्वेशन 1 से 2 में रिप्लेस कर देना है, x का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। फिर आप में a b एंड c की वैल्यू आ जाएगी। a b c वैल्यू के आने के बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करने के बाद वैल्यूज सोल्व करके आपके पास दो वैल्यूज आएगी, एक बार प्लस लेना है और एक बार माइनस लेना है। माइनस में कभी मार्क्स होते ही नहीं है, कभी सुना -5 -10, माइनस में टीचर जो है मजाक बना देते हैं, बट कभी आपने एग्जाम में माइनस मार्क्स तो नहीं लिए होंगे, ठीक है। तो x इक्वल टू जो है मार्क्स हमेशा पॉजिटिव कंसिडर करते हैं, तो यानी कि 12 वाला जो है इसका आंसर हो। समझ में आया बच्चा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। एक एरोप्लेन है जो कि ग्राउंड से कितनी हाइट पे है बेटा, 3125 मीटर की हाइट पर है। इस लैंग्वेज को थोड़ा ट्रिकी बनाया गया है, इसलिए बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। बाकी मैथ्स जो है स्टैंडर्ड की कोई टफ नहीं होती। तो देखिए, एक एरोप्लेन है, ये वाला लाइन अगर मैं हटा दूँ तो अब इसको यहाँ से मत पढ़ो, ये पढ़ो। एन एरोप्लेन पासेज वर्टिकली बिलो अनदर प्लेन, यानी कि एक प्लेन है जो कि दूसरे प्लेन के नीचे की तरफ चल रहा है ना। और इस प्लेन की जो हाइट है ग्राउंड से वो दे रखी है 3100, तो यानी कि फर्स्ट वाला प्लेन तो ये हुआ,
और सेकंड वाला प्लेन ऊपर वाला हुआ, और वो एंगल कितना बनाते हैं रेस्पेक्टिवली 30 एंड 60 डिग्री। तो नीचे वाला एंगल जो है 30 डिग्री होगा, ऊपर वाला जो होगा 60 डिग्री होगा, जैसे कि डायग्राम में आपको दिख रहा है। अब हमें फाइंड आउट करना है इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, यानी कि ये वाला डिस्टेंस EC हमें निकालना है। मैंने पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर दिया डायग्राम में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम में पॉइंट मेंशन कर दिया, और आई होप कि आपने भी डायग्राम बनाया हो। डायग्राम बनाने से क्या होता है कि जो चेकिंग करने वाला हो उनको इजीली पता चल जाता है कि आपने सही किया, क्योंकि आधा कुछ तो डायग्राम से पता चल जाता है कि आपने क्वेश्चन को सही समझा है। चलिए, अभी नहीं किया हो तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप नेक्स्ट क्लास में मैथ्स लें तो उसमें जब डायग्राम हो बना सकते हो तो वहाँ पे डेफिनेटली आप वहाँ पे डायग्राम बनाएं, ठीक है। अब जल्दी से स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एक सेकेंड में इसको इरेज कर दूँ, थोड़ा बिगड़ चुका है डायग्राम। चलिए जी, सबसे फर्स्ट हमने क्या किया बेटा, सबसे फर्स्ट हमने करा कि हम्म, तब से हमने ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल BAC। ट्राइंगल BAC के अंदर हमने क्या किया, AB निकाला। AB निकाला तो AB निकाला हमने ये रूट के अंदर, ठीक है। टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, वो उसका अकॉर्डिंग हमने फॉर्मूला निकाल के यहाँ पे रख दिया, आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है। कई चीज अब स्टेप बाय स्टेप बता नहीं रहा हूँ, क्योंकि बेटा देखो अभी अब आपके कुछ काम की नहीं है, साइंस मेन जो है उस पर फोकस करना जरूरी है। बट ये क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि क्या मार्क्स रहने चाहिए। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी किसी के गलत चेकिंग हो जाती है, उसको आइडिया नहीं रहता तो कॉन्फिडेंस नहीं आता, और जब तक आपके रिजल्ट आता, जब तक आप अपना सब कुछ भूल जाते हो कि हमने कैसा परफॉर्म किया, क्या किया। तो इस वीडियो के थ्रू आपको क्या है कि आंसर कीज रह सकती है, और आपको याद रह सकता है कि हाँ यार, यहाँ पे 3 मार्क्स मेरे को मिल रहा है, तो आप 2.5 तो ले ही सकते हो कि हाँ 2.5 मार्क्स या 2 मार्क्स का एवरेज लेके आप ऐड करके उतना एवरेज मार्क्स तो आ जाए। क्योंकि कभी कभी होता है बेटा, चेक मतलब इंसान ही चेक करते हैं तो गलती हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है ना। तो AB की वैल्यू निकालने के बाद हमने क्या किया, बड़ा वाला ट्राइंगल हमने लिया। अब उसमें हमारे पास बेस आ गया और हमें परपेंडिकुलर निकालना है। परपेंडिकुलर हमने निकाल दिया AD, ये रहा। अब हमें निकालना क्या था, DC निकालना था। तो अगर DC निकालना है यानी कि CD, तो मैं AD में से क्या माइनस कर दूं, AD में से AC माइनस कर दूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, हम्म AD आ जाएगा ना। तो बस मेरे पास AD और AB दोनों ही है, इसमें वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना, काम खत्म। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आंसर बहुत ईजी है। सबसे पहले अपने को क्या दे रखा है कि लास्ट टर्म हमें दे रखी है जो कि 30 टर्म्स की है, और आपको 119 जो है लास्ट टर्म दे रखी है, यानी कि A30 इक्वल टू दे रखा है 119, जिसको हम लिख देंगे A+29D 119। उसके बाद आपको बोला कि पीछे से, यानी कि ये 30 वाली टर्म हो गई, ये 29 हो गया, ऐसा हम करते जाएंगे। तो अगर हम ऐसा जाएं तो 8th वाली जो टर्म है लास्ट में से, तो वो 23rd वाली टर्म जो होगी उसकी बात कर रहा है। तो 23rd इक्वल टू 91 के बराबर होगा, A+22D आ जाएगा, ठीक है। n-1 करते हैं, फिर अब इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, A कैंसिल हो जाएगा, 7D इक्वल टू 28, D इक्वल टू 4 आ गया। D इक्वल टू 4 आने के बाद अपन A की वैल्यू निकाल देंगे। तो आप कोई भी इक्वेशन ले लो जहाँ पे छोटी वैल्यू है, मैं वो इक्वेशन ले रहा हूँ, यानी इक्वेशन 2 में हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो A इंटू 22 इंटू 4 उधर जाएगा, तो 88 माइनस हो जाएगा, A इक्वल टू आ गया 3। अब अपने को क्या बोला कि सम ऑफ ऑल टर्म्स, यानी S30 हमें निकालना है, n/2 A+L। ये फॉर्मूला मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मुझे लास्ट टर्म गिवन थी, आप ये भी लगा सकते हो, लगाया होगा तो भी आंसर सेम ही आएगा बेटा, आंसर में कहीं कमी नहीं आएगी, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला भी A और D की वैल्यू और N की वैल्यू पुट करी होगी तो आंसर सेम आया होगा, और आंसर आ गया आपका ये वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़े बेटा। सी सेक्शन स्टार्ट हो चुका है, यानी कि जो कि हमारा 4 मार्क्स का वेटेज है ना। अब सेक्शन सी के अंदर अपने को क्या दे रखा है कि क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर हमें एक डायग्राम दे रखा है, और ये NCERT का क्वेश्चन है, और मतलब NCERT एग्जाम्पलर में है ना। अब देखिए यहाँ पे अपने को एक ट्रायंगल दे रखा है, और अपने को PM इक्वल टू हाफ ऑफ PQ QR और PR दे रखा है। तो हम यहाँ पे टेंजेंट का कॉन्सेप्ट तो लगा ही सकते हैं कि टेंजेंट जब ड्रॉ होता है एक सेम सर्कल पर सेम पॉइंट से, तो वो दोनों इक्वल होते हैं। तो सबसे पहले PM इक्वल टू PN हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमने लिखा QM इक्वल टू QR, क्योंकि Q से 2 टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं, R से भी 2 टेंजेंट हो रहे हैं, तो RN और RS। तो मैंने RHS लिया, मैंने बीच वाले को स्प्लिट कर दिया, तो आपने भी स्प्लिट किया होगा तभी सही होगा, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, इन दो का पेयर बना लिया, इन दो का पेयर बना लिया, PQ एंड QS को मैंने QM में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये PM हो गया, ये PN हो गया। फिर PN को भी मैंने PM में पुट कर दिया, इक्वेशन 1 2 3 के अकॉर्डिंग लिखा है मैंने, ठीक है। ट्वाइस ऑफ PM, 2 से 2 कैंसिल, और आपका PM आ गया LHS, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से एक क्वेश्चन सॉल्व किया होगा आपने प्रॉपरली, ठीक है। अब देख लो यार कितनी मेहनत करते हैं यार, ये पूरा आंसर लिखा हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर जो इसका सेकंड पोर्शन है 11th का, वो ये है, ठीक है। एक ट्राइंगल दे रखा है, उसके अंदर एक सर्कल है, सर्कल की रेडियस आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर, जो कि जो रेडियस है वो डिवाइड कर रहा है BC को 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर में, ये आपको डायग्राम के अंदर गिवन है यहाँ पर, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें गिवन है जो कि क्या है 84 सेंटीमीटर क्यूब, है ना। 84 सेंटीमीटर क्यूब हमें गिवन है।
तो अब अपने को क्या करना है, 84 हमने वैल्यूज पुट करी 1/2 6 प्लस, यहाँ पे दो मेथड कैसे, फर्स्ट मेथड तो ये हो गया कि आप मैंने स्प्लिट कर दो, एक ये ट्राइंगल हो गया ए ओ बी, एक ये हो गया, मतलब लेंदी प्रोसेस भी है शॉर्ट भी है, जैसे मेथड 2 जो है आपको छोटा लगेगा। अब यहाँ पे एस, इसको एक्स मान लो, इसको एक्स मान लो, ये दोनों बराबर होंगे, ये 6 है, ये भी 6 है, ये 8 है, ये भी 8 है। तो अपने को क्या करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल तो हमें क्या गिवन है, 84 गिवन है। एस की वैल्यू आप क्या करोगे, ये 14 हो गया, एक्स प्लस 8 हो गया, एक्स प्लस 6 हो गया। तो एस की वैल्यू क्या होगा, सेमी पेरीमीटर को निकाल लो, ठीक है। सेमी पेरीमीटर निकालने के बाद अपने को क्या कर देना है, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये रूट उधर जाएगा, स्क्वायरिंग हटेगा, आंसर बेटा सेम ही आने वाला है 13 और 15, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पे एक बिल्डिंग है, तो हमने कहा कि हमारे पास एक बिल्डिंग है कुछ इस तरह से, ठीक है। बिल्डिंग ये है, अब हमारे पास उसी बिल्डिंग पे एक दूसरी तरफ पोल लगा हुआ है डी, ठीक है। उसके बाद वो जो है 8 मीटर की हाइट पे बिल्डिंग है, 8 मीटर कितना आपका हाइट, 8 मीटर है बिल्डिंग का हाइट। अब हमें पोल का हाइट निकालना है, यानी कि हमें निकालना है डीई। तो आपको एलिवेशन तो दे रखा है पोल का 60 डिग्री, ठीक है। डिप्रेशन जो है दे रखा है 45 डिग्री, तो ये 45 हुआ, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। सबसे पहले हमें डीई निकालने के लिए, एंगल तो दे रखा है इस ट्राइंगल में, लेकिन हमें चाहिए सी डी, सी डी ए बी के बराबर होगा, तो ए बी हम निकाल सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी से। तो ट्राइंगल ए बी सी के अंदर हम जाएंगे और हमने परपेंडिकुलर अपॉन बेस लगाया, ए सी इक्वल टू हमने 8 लिखा, ए बी इक्वल टू हमें निकालना था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 1045 की वैल्यू होती है 1, तो फाइनली ए बी की वैल्यू भी आ गई 8, और सी डी भी कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर हमने क्या करना है, ए बी और सी डी 8 सेंटीमीटर है, टेन थीटा से हमने क्या किया, दोनों वैल्यूज निकालो। सबसे पहले डी इक्वल टू सी डी टेन 60 डिग्री, जो कि कितना हो जाएगा बेटा, 8√3 हो जाएगा, ठीक है। और बी डी कितना हो जाएगा, सी डी इंटू 1045, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा आपका 8 मीटर, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, टोटल बीई अगर हमें निकालना है, ठीक है, तो अगर टोटल हमें निकालना है तो बी डी प्लस डी ई कर देंगे, 8√3 प्लस 8 कर देंगे, 8 कॉमन आ गया, √3 की वैल्यू पुट करिए और फाइनली ये आंसर आ, ठीक है। समझ आ गया बेटा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर अपने को क्या दे रखा है कि एक अपना स्टेटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको नीचे की तरफ दे रखा है, एक टेबल दे रखी है। तो पहले हमने सी ए लिख दिया, फ्रिक्वेंसी लिख दिया, सी एफ लिख दिया। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें मीडियम निकालना था, ठीक है। मीडियम जो है कैसे निकलेगा, सी एफ निकाल के सी एफ निकाल दिया साहब। फिर हमें क्या पता कि जो समेशन ऑफ एफ हम इसमें निकालते हैं, क्या निकालते हैं पता, समेशन ऑफ एफ जो या तो इवन होता है नंबर या ओड होता है। ओड होता है तो मीडियन एक ही होता है, इवन होते हैं तो दो टर्म्स होती है, ठीक है। तो इवन होने की वजह से टू टर्म्स, यानी कि ये हो गया, एक तो n/2, n/2 + 1, यानी कि 17th और 71th, यानी कि यहाँ पे 70 और 71 वाला जो है टर्म आएगा मीडियम से रिलेटेड। अब उसके बाद अपन क्या करेंगे, हमें देखते हैं कि कहाँ से है, तो यानी कि ये जो पूरी क्लास है, ये जो पूरा है, ठीक है, 55 से लेकर 65, यहाँ पे आपके 70 से जस्ट ऊपर वाला जो इंटरवल होता है, यानी 58 और 98, तो लास्ट वाला अपर वाला जो है हाईएस्ट मैक्सिमम वाला, वो अपन सेलेक्ट करते हैं। अपने को एल चाहिए, मीडियन का फॉर्मूला ये रहा, मीडियन एल इक्वल टू n/2 माइनस सी एफ एफ इंटू एच, एच तो डिफरेंस आ गया, सी एफ फ्रिक्वेंसी आ गई, n/2 आ गया, एफ आपका 40 आ गया, ठीक है। उसके बाद सी एफ जो है हमेशा पहले वाला लेते हैं, इसके अंदर याद रखिएगा, ऐसा नहीं 98 लेते हैं, ठीक है। तो माइनस करने पे, सॉल्व करने पे आपका 58 आया, लेकिन हमारे पास क्या था, पूरा लिखना जरूरी है बेटा, आंसर सेम आएगा, बट हमें लिखना जरूरी है, एवरेज मीडियन निकालना पड़ेगा, मीडियन 1 प्लस मीडियन 2 डिवाइडेड बाई 2, सेम ही आने वाला है नो डाउट, बट फिर भी आंसर पूरा सही यहाँ तक होगा, ठीक है। चले आगे बढ़े, ठीक है बच्चा, समझ में मतलब आपको अच्छा तो लग रहा है ना। ऐसे साइंस का भी वीडियो बनाना हो तो बस कमेंट में मेंशन कर देना कि सर फटाफट, और बस हाँ, लेकिन साइंस का पेपर आते ही घर पे जब आओ तो इंस्टाग्राम पर डीएम करके मुझे वो आपका पेपर जो है सेंड कर दें, जो भी सेट है अपन डिस्कस कर लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है ना। चलिए जी, कभी ऑप्शन क्या था, मीन है आपका 58, ठीक है। और बस हमने इस इंटरवल में हमने एक्स बंदे और ऐड कर दिए, तो हमने किस इस इंटरवल में हमने क्या किया, एक्स बंदे ऐड कर दिए, तो पहले तो एक्स निकाल दो, ये एक्स आ गया मतलब, है ना, लास्ट इंटरवल से एफ इंटू एक्स कर दो, एफ एक्स। तो ये चलिए वैल्यू पुट कर दी हमने और ऐसा कर लिया सॉल्व, आराम से प्रोडक्ट करना आता ही, हमने एडिशन कर लिया समेशन ऑफ एफ एक्स और समेशन ऑफ एफ। उसके बाद फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी, 58 दे रखा था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया और फाइनली एक्स की वैल्यू आएगी 24.17 करके, ठीक है। ये आपका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। हमने क्या कहा, पहले एक सिलेंडर है, एक हेमिस्फेयर है। देखो बेटा, डायग्राम बना के ऐसा लिख दोगे ना तो कभी गलती नहीं होती कैलकुलेशन में, और समझने में भी आसानी रहती है। तो जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला मैंने, वैसे वैसे डायग्राम बनाए, इसीलिए बताया क्योंकि एग्जाम में ऐसे लिखना होता है, ठीक है।
रेडियस दे रखा था, हाइट दे रखा था, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का जिक्र आया तो हमने लिख दिया। आर दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, हमने ये लिख दिया। हमें पता है कि नंबर ऑफ सिलेंडर इंटू नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हेमीस्फीयर में जो वाटर है वो खाली कर रहे हैं सिलेंडर के अंदर, तो कितना सिलेंडर जो है वो भर जाएंगे, तो वो नंबर डिवाइडेड बाई कर दो, हेमीस्फीयर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ आपके किसके सिलेंडर। तो ऐसा कट कुटा के आपके पास n इक्वल टू 54 आ जाएगा, ये आपके आंसर। ठीक है, सेकंड ऑप्शन देखिए इसका। फिर हमने कहा कि हमने कोई कॉनिकल जार लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि मैं इस सिलेंडर का जो वाटर है मैं उसमें ट्रांसफर कर रहा हूँ, डाल रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे पता है कि वॉल्यूम कम होगा, क्योंकि अगर इसके अंदर ही कौन बनाओगे आप, तो इस कौन के अंदर जो पानी है वो फिर भी बच जाएगा, इधर इधर वाला पानी बच जाएगा, जो कि अगर आप वो जार में, कॉनिकल जार में ट्रांसफर करते हो पानी को, ठीक है, डालते हो, तो वो कहीं ना कहीं बाहर निकलेगा, तो फ्लो आउट होगा। तो कितना पानी फ्लो आउट होगा वो हमें निकालना है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ कौन को माइनस कर दो, तो 2/3 पोर्शन जो है वो कहीं ना कहीं, देखो पाई आर स्क्वायर एच कॉमन आ जाएगा। अगर पहले वाला पैरामीटर यहाँ पे पुट करते हो तो 2/3 पोर्शन जो है वो वैसे ही पानी बह जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 का बी था, यानी कि यहाँ पे आपका पेपर का जो है समाप्ति हो गई, यानी कि आज की जो वीडियो है यहीं तक थी। यस बेटा, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करो, अगर और ज़्यादा पसंद आए शेयर करो, सब्सक्राइब करें चैनल को, और जितना हो सके आपके फ्रेंड्स तक पहुँचाएं, इंस्टाग्राम पर या व्हाट्सअप पे आप मेंशन कर सकते हैं स्टेटस पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स तक, आपके ग्रुप में डालें फ्रेंड्स के, ताकि उनको भी पता चले कि उन्होंने पेपर कैसा किया। ओके बेटा, गुड बाय, सी यू, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा और नेक्स्ट पेपर के लिए ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा। ओके बेटा।